सत्य है, सत्य है। काश्याम मरणाम मुक्ति। काशी में मृत्यु का अर्थ है मुक्ति। आप इस देश के किसी भी किनारे से हो, जब भी आपने किसी इंसान की आखिरी यात्रा देखी हो तो उन्हें कंधा देने वाले हमेशा राम नाम सत्य है बोलकर उन्हें अंतिम विदाई देते हैं। इसके दो रीजंस हैं। पहला, राम नाम से उस इंसान के सारे कर्म यही धुल जाए और उसे ईश्वर मोक्ष दे। दूसरा, ये दर्शाता है कि इस दुनिया में हमने जो भी कमाया, रिश्ते, धन, दौलत, सब हमारे इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाते हैं। साथ रहता है तो सिर्फ ईश्वर का नाम और हमारे कर्म। ये कहकर चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अमित है और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं निकल पड़ा हूं आज उस जगह को देखने जो मेरे दिल के सबसे करीब है। हवा में लकड़ी और धुएं की खुशबू है और सामने आग की लपटें आसमान तक उठ रही हैं। ये कोई आम जगह नहीं है, ये है मणिकर्णिका घाट। दुनिया का एक ऐसा शमशान जहां आग कभी बुझती नहीं। लोग कहते हैं जो यहां जलता है उसे मोक्ष प्राप्ति होती है, वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। लेकिन सवाल है, मणिकर्णिका घाट का असली रहस्य क्या है और क्यों यहाँ रोज चिताएं हजारों सालों से जल रही है? आज की कहानी में हम जानेंगे मणिकर्णिका घाट की वो कहानी जो पौराणिक ग्रंथों में लिखी है। तो स्टोरी है भगवान विष्णु की तपस्या की। बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया नए नए युग देख रही थी तब भगवान विष्णु ने एक कठिन तपस्या की। उन्होंने हजारों साल तक ध्यान किया, सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। इतनी कठोर तपस्या के दौरान विष्णु जी के शरीर से पसीना बहने लगा और कहते हैं उस पसीने से एक पवित्र कुंड बना। आज भी वो कुंड मौजूद है जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है। इसका वर्णन प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण में मिलता है। लेकिन असली रहस्य अब शुरू होता है। माता पार्वती का मणि। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ आए। कहते हैं तब माता पार्वती जी का एक गहना, उनकी कान की बाली यहाँ गिर गई। संस्कृत में मणि का मतलब होता है ज्यूअल और कर्णिका का मतलब होता है ईयर। इसलिए इस जगह का नाम पड़ा मणिकर्णिका, यानी कान की बाली। लेकिन कुछ कथाएं कहती है कि शिवजी ने जानबूझकर वो मणि को गिरने दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जगह हमेशा के लिए पवित्र बन जाए। और तब शिवजी ने एक वरदान दिया, मोक्ष का वरदान। भगवान शंकर ने कहा जो भी व्यक्ति काशी में खासकर मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार पाएगा उसे मोक्ष प्राप्ति होगी। इसका मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। और कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय आता है तब भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र देते हैं। ये मंत्र आत्मा को मुक्ति की तरफ ले जाता है। इसीलिए हजारों लोग अपने जीवन के आखिरी दिन वाराणसी में बिताना चाहते हैं। मणिकर्णिका घाट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। दिन हो, रात हो, बारिश हो या तूफान, यहाँ की आग कभी नहीं रुकती। कहते हैं ये पवित्र अग्नि हजारों सालों से जल रही है। इस अग्नि को संभालते हैं यहाँ के डोम कम्युनिटी के लोग। यहाँ के मुख्य व्यक्ति को डोम राजा कहा जाता है।
और यहाँ हर अंतिम संस्कार के लिए आग उन्हीं के घर से जाती है। मगर सिर्फ डोम ही क्यों, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं जब माता पार्वती मणिकर्णिका कुंड में स्नान कर रही थी, तभी उनके कान की बाली कुंड में गिर गई थी। ये देखकर भगवान शंकर ने वहां के कुछ लोगों को वो कान की बाली को कुंड में जाकर ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। उनमें से एक था कल्लू डो, जिसे वो बाली तो मिली, मगर उसने शरारत में झूठ कहा कि उसे वो बाली नहीं मिली। बाबा शंकर ने ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वो बाली उसे मिल चुकी है, और उन्होंने गुस्से में आकर फिर भी उसे ये श्राप दिया कि उसके समुदाय के लोग अब इसी घाट किनारे सृष्टि के अंत तक सिर्फ चिताएं जलाने का काम करेंगे। उसी दिन से आज तक निरंतर चिताएं जलती ही जा रही हैं। उसी समुदाय के लोग में से एक चुना जाता है डोम राजा, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर चिता को पहली अग्नि यहाँ के लोग ही दें, और ऐसा मानते हैं कि उन्हीं के पहली आग देने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ का ये भी मानना है काशी नगरी में जिनकी मृत्यु और अंतिम क्रिया होती है, उनकी आत्मा को लेने यमराज नहीं आते, स्वयं काल भैरव आते हैं और वो मृत्यु की आत्मा को नरक में जाने से बचाते हैं। वो उस आत्मा को एक आखिरी और काफी तकलीफों से भरी भैरवी यातना से लेकर गुजरते हैं, जिससे उस आत्मा के सारे कर्मों का हिसाब हो जाता है। कहते हैं काशी में मौत को भी आने से पहले काल भैरव महाराज की परमिशन लेनी पड़ती है। मुझसे कई बार मेरे दोस्त या जानने वालों ने ये कहा कि मौत के बाद जीवन किसने देखा है? मौत ही तो अंत है, जीवन एक ही है। भगवान होते तो दुनिया में इतना बुरा नहीं हो रहा होता, है ना? कुछ हद तक सुनने में ये सब काफी कन्विंसिंग लगता है। शायद इसीलिए मणिकर्णिका मेरे जीवन की सबसे अच्छी और बड़ी एनलाइटनमेंट बनी, जिसने मेरी आंखें खोलकर रख दी। ये एक छोटी कहानी उन सभी के लिए जो ऐसा सोचते हैं, शायद ये आपकी आंखें खोल दे। एक माँ के गर्भ में 2 बच्चे होते हैं। पहला बच्चा दूसरे की ओर घूमकर पूछता है, क्या तुम्हें इस बात पे भरोसा है कि जन्म के बाद भी कोई जीवन होती है? और दूसरा कहता है, बिल्कुल, बाहर जरूर कोई जीवन है, शायद हम बस यहाँ इसीलिए हैं कि बाहर निकलने के लिए तैयार हो सके। तो पहला अपनी इग्नोरेंट वे में कहता है, ये सब बकवास है, बाहर कोई जीवन कैसे हो सकती है और कैसी ही होगी। तो दूसरा कहता है, मुझे नहीं पता कि कैसी, मगर मुझे यकीन है शायद बाहर रोशनी होगी, शायद हम बाहर इन पैरों पे चल सकेंगे, इस मुंह से खा सकेंगे, शायद हमें और भी चीजें करने की क्षमता होगी, और शायद हमें अभी समझ नहीं होगी। तो पहला और भी इग्नोरेंट टोन में कहता है, ये क्या बकवास है, चलना कैसे संभव है और मुंह से खाना ये तो संभव ही नहीं। जो अम्बिलिकल कॉर्ड हमें इस जगह से जोड़ती है, हमें वहां से खाना मिलता है और यही सही। और बाहर निकलने के बाद जीवन बिल्कुल बेकार की माइथोलॉजी की तरह सुनाई देती है। तो दूसरा और भी ज्यादा बिलीव से कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि बाहर बिल्कुल यहां से अलग ही होता होगा, शायद हमें इस अम्बिलिकल कॉर्ड की जरूरत ही ना हो, है ना? ऐसा कहने पे पहले वाले को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, अच्छा ये बताओ, अगर सच में बाहर एक नई जीवन है तो आज तक कोई भी बाहर जाने के बाद वापस क्यों नहीं आया? जन्म ही जीवन का अंत है और उसके बाद सिर्फ अंधेरा और खामोशी है, और हम कहीं गायब हो जाते हैं। तो दूसरा बड़ी आराम से कहता है, मगर मुझे यकीन है कि बाहर जाकर हम अपनी माँ से तो मिलेंगे और वो हमारा ख्याल रखेगी।
पहला हंसी उड़ा देता है। कहता है, माँ, तुम्हें सच में यकीन है कि माँ होती है? अगर माँ होती है तो यहाँ कहाँ है? दूसरा कहता है, शायद वो हमारे इर्द गिर्द ही है, शायद हम उनके अंदर ही जी रहे हैं, उनके बिना ही दुनिया में हम आते ही नहीं। पहला निराश होकर कहता है, मगर माँ तो हमारे सामने है ही नहीं, ना हम उसे महसूस कर सकते हैं। ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, मैं नहीं मानता। दूसरा हंसकर कहता है, कभी कभी अगर तुम बिल्कुल शांत होकर महसूस करोगे तो उनकी आवाज तुम्हें सुनाई देगी। बस तुम्हें अपना मन शांत करके अपने ऊपर यकीन करना होगा और उन पर यकीन करना होगा। इस कहानी से आपको क्या समझ आया? दुनिया मेरे और आपके परसेप्शन से काफी बड़ी है और हम और आप उसे अपने सोच के हिसाब से उसी में सीमित कर देते हैं। भगवान है या नहीं, या मौत ही अंत है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। मैंने बस अपना नजरिया बताया। मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक शमशान नहीं है, ये एक आईना है जो जीवन का सबसे बड़ा सच दिखाता है। यहाँ राजा भी आता है और रंक भी। आखिर में सब एक ही आग में समा जाते हैं और शायद इसीलिए लोग कहते हैं, काशी में मृत्यु अंत नहीं होती, बल्कि मोक्ष की शुरुआत होती है। चलिए, तो फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।